औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के उन तालिब इल्मों के लिए है जिनके हाल ही में पेपर होने वाले हैं मास्टर के, एम ए इंग्लिश के। अब बात यह है कि बेशुमार स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे नोट्स ले चुके हैं, तो हमारे नोट जो हैं उनमें हमने मल्टीपल आंसर दिए हुए हैं उर्दू के साथ। अब सरगोदा यूनिवर्सिटी में और पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? एक क्वेश्चन जो होता है सरगोदा यूनिवर्सिटी का कंपलसरी होता है, वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन कंपलसरी तो पहला रेफरेंस टू कंडक्ट RTC, ख़ास तौर पर वो पोइट्री में और ड्रामे में आता है, बाकी क्वेश्चन में नहीं होते। मगर सरगोदा यूनिवर्सिटी का बेनिफिट क्या है कि पांचों पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बेसिकली वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूँ। वो शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन या पूछता है या कंसेप्ट पूछता है कहानी के। अब अगर आप हमारे नोट्स में से कहानियों को पढ़ें तो हमने उर्दू के साथ कंसेप्ट दिए हुए हैं। जब आप कहानी पढ़ते हैं तो कंसेप्ट हमारे कहानी के क्लियर हो जाते हैं उर्दू से, ये बेनिफिट होता है। तो फिर वो कोई भी अगर कैरेक्टर के बारे में पूछता है या कहानी से रिलेटेड कोई भी अहम चीज़ पूछता है, तो जब आपने उर्दू में कहानी पढ़ी होती है तो फिर आपके लिए आंसर लेना कोई मुश्किल नहीं होता। तो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन के हवाले से हम कोशिश करेंगे जो ज़्यादातर पूछे जाने वाली डेफिनेशन वो हम आपकी अवेयरनेस में लाएँ। तो पहला क्वेश्चन जो है अगर थोड़ी सी स्टूडेंट मेहनत कर ले तो वो इजीली उसको कंट्रोल करने के बाद आप आसानी से अपना मास्टर का पेपर पास कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करता है और अक्सर अगर बच्चे जो फेल होते हैं चूँकि उनको गाइडलाइन नहीं दी जाती उस हवाले से। तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो समझ लें कि 99% सपोर्ट कर रहा है बच्चों को पार करने में। बाकी तो एक दो क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो 40% नंबर आपके इजीली होते हैं। तो इसमें पूरे नंबर होते हैं 10, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है तो दोनों नंबर का है और आंसर भी बड़े इजी होते हैं। तो अगर आप 10 साल पेपर माजी के देख लें शॉर्ट क्वेश्चन के, तो उन्हीं की अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चा फेल हो सकता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाँचों के पाँचों पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी सपोर्ट करें। जैसे पहला क्वेश्चन है पोइट्री का, अब आप देखें तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, वो कहता है जैसे पूछता है व्हाई आर दे गोइंग टू सी कैंटरबरी, वो कैंटरबरी क्यों जा रहे होते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैंटरबरी क्या चीज़ है। अब कैंटरबरी के बारे में मैं शॉर्ट ब्रीफ करता हूँ आपको। कैंटरबरी क्या है? कैंटरबरी बेसिकली एक जगह का नाम है। कौन सी जगह पर? जहाँ पर एक सेंट थे, बैकेट सेंट बुजुर्ग थे क्रिश्चियन के, ये कम्युनिटी से रिलेटेड से। जिस तरह हमारे जो मुसलमान हैं इनके देखा होगा कि दाता साहब लाहौर में जो है दाता साहब का मज़ार है, ये बहुत बड़े अपने ज़माने के बुजुर्ग थे और इनके यहाँ पर लोग जो है आते हैं मज़ार पर, मंगते मांगते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह दाता साहब लोग आते हैं ना, उस ज़माने में सेंट बैकेट जो थे ये बुजुर्ग थे और ये कैंटरबरी जगह का नाम था जहाँ पर इनको कत्ल कर दिया गया था। और जब इनको कत्ल किया गया उसके बाद जो चीज़ें जो इनके हाथों के इस्तेमाल में रही वो उनको हम तबरकात का नाम देते हैं। उस तबरकात के लिए भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि उनको हम इंग्लिश में कहते हैं द होली रेलिक्स। तो होली रेलिक्स किसको कहते हैं? देखिए, अगर आप बादशाही मस्जिद हैं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वहाँ पर कुछ चीज़ें तबारकात पड़ी हुई हैं, होली रेलिक्स उनको कहेंगे। जैसे कि वो मतलब उनका कपड़े कुछ पड़े हुए हैं और जो वो चीज़ें इस्तेमाल में जैसे तलवारें वगैरह, वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको कहते हैं होली रेलिक्स। जिस तरह के आम लोग जब जाते हैं उधर तो वहाँ पर वो देखते हैं तो उन चीज़ों को क्या नाम देते हैं? होली रेलिक्स। तो होली रेलिक्स का भी पता चल गया होगा। अगर वो पूछता है व्हाट इज़ होली रेलिक्स तो वो आपको पता चल जाएगा होली रेलिक्स क्या है। अच्छा, अब इसका जो है सेंट के वाले भी पता चल गया। सेंट कौन था? ये जो बुजुर्ग थे ये कैंटरबरी में मतलब इबादत किया करते थे, यानी खुदा के बड़े करीब समझे जाते थे। तो इसलिए उनको जब कत्ल किया गया
तो उनके कत्ल के बाद फिर उनका वहाँ पर मज़ार बना, तो उसको फिर नाम दिया गया कैंटरबरी का, फिर लोग ज़ियारत के लिए वहाँ जाते थे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर क्या होगा? दे आर गोइंग टू सी, दे आर गोइंग टू सी द होली रेलिक्स। वो कैंटरबरी क्यों जा रहे थे? दे आर गोइंग टू सी द होली रेलिक्स। वो टू सी, वो होली तबरकात को देखने के लिए जा रहे होते हैं, यानी कि दे आर गोइंग टू सी कैंटरबरी क्यों जा रहे होते हैं? दे आर गोइंग टू सी द होली रेलिक्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। होली रेलिक्स मैंने डिटेल से इसकी पूरी बैकग्राउंड बता दी है। अब आगे इसका यही आंसर है, दे आर गोइंग टू सी द होली रेलिक्स। तो बैकग्राउंड मैंने आपको सारी बता दी है। आगे नेक्स्ट देखें, विट। व्हाट इज़ विट? विट क्या है? विट बेसिकली, विट कहते हैं अक्ल को। अक्ल क्या होती है? वो कहते हैं कि अगर आप फलां आदमी के पास जाएंगे तो वो बहुत अक्लमंद आदमी है, यानी कि जिसके पास इतनी ज़हात हो कि वो कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई मतलब इश्यू आता है जो आप हल नहीं कर पाते, वो कहते हैं यार फलां आदमी बड़ा ज़हीन है, अगर उसके पास जाएं वो फ़ौरन आप इसको मसले का हल बताएगा। तो उसको क्या कहते हैं? जहानत, विट। अब इसको हम इसका आंसर क्या देंगे? इट रिप्रेजेंट्स, ये नुमाइंदगी करती है विट। विट किसकी नुमाइंदगी करती है? कैपेसिटी फॉर गिविंग या क्रिएटिंग थॉट। ये सोच देने या सोच पैदा करने की कैपेसिटी की नुमाइंदगी करती है विट। और या ये जो आप दे सकते हैं, या इसका ये भी कह सकते हैं, ठीक है जी, क्विक अंडरस्टैंडिंग। इट रिप्रेजेंट्स क्विक अंडरस्टैंडिंग, ये फौरी समझ, किस चीज़ को समझने की नुमाइंदगी करती है। विट क्या है? जो वो अक्ल, वो चीज़ जो किसी चीज़ को फ़ौरन समझ ले। कीन इंटेलिजेंस, हाथ से ज़्यादा ध्यान रखिए। इन तीनों में से कोई भी आप जवाब दे सकते हैं, या और करके आप सारे लिख सकते हैं। तो ये है जी विट का आंसर। 2 नंबर आपके पक्के। नेक्स्ट देखें, हु इज़ पोइट ऑफ द पोइट्स। अब शायरों का शायर किसको कहा जाता है? तो एडवर्ड स्पेंसर। एडवर्ड स्पेंसर इज कॉल्ड पोइट ऑफ द पोइट। एडवर्ड स्पेंसर को शायरों का शायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसने ही क्रिएटेड एज, क्योंकि ही क्रिएटेड राइम स्कीम इन पोइट्री। इसने पोइट्री में राइम स्कीम को इसने इंट्रोड्यूस कराया था। क्रिएटेड पहला क्या, या इंट्रोड्यूस भी कह सकते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड, इसने मुतारफ़ कराया राइम स्कीम को इन पोइट्री। यूज्ड बाय चॉसर एंड अलेक्जेंडर पोप, जिसको फिर बाद में चॉसर और अलेक्जेंडर पोप की तरफ से इस्तेमाल किया गया। तो आपको पता है कि अपने ज़माने में चॉसर और पोप का जो बड़ा नाम रहा है, और आज भी चॉसर का और पोप का बहुत नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये आपको क्लियर हो गया जी, हु इज़ पोइट ऑफ द पोइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट किसको कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा हेरोइक कपलेट का? द राइटिंग स्टाइल ऑफ चॉसर एंड अलेक्जेंडर पोप। चॉसर और अलेक्जेंडर पोप के राइटिंग स्टाइल को हेरोइक स्टाइल कहा जाता है। अब पूरा आंसर देखें, द राइटिंग स्टाइल ऑफ चॉसर एंड अलेक्जेंडर पोप इज कॉल्ड कहा जाता है हेरोइक कपलेट। तो ये देखें, आपका ये भी आंसर मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब वो समटाइम पूछता है जी, विच क्लास डज स्क्वायर रिप्रेजेंट। स्क्वायर किस तबके की नुमाइंदगी करता है? अगर आप कैंटरबरी टेल कहानी पढ़ें चौसर की, तो कैंटरबरी टेल में जो स्क्वायर, 2 किरदार हैं मेन, उसमें एक नाइट है और एक स्क्वायर है। नाइट बेसिकली जिस तरह हमारे फौज का जो सिपा सलार है उसको कहते हैं चीफ, और उस ज़माने में जो फौज का जो सिपा सलार होता था उसको कहते थे नाइट। फिर आगे जो उसका नाइब होता था उसको कहते थे स्क्वायर। तो जो स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता था ये ट्रेनिंग में होता था, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद इसने उसकी जगह लेनी होती थी नाइट की। तो नाइट की जगह कौन लेता था? स्क्वायर। ठीक है, तो ये जेल में रखना है। ये ट्रेनिंग में होता है उसकी मौजूदगी में, तो जब उसको कुछ होता है तो फिर ये उसकी जगह लेता है नाइट की। स्क्वायर कहते हैं इसको। अब इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द अपर एलियट सेकंड क्लास। द अपर या एलियट क्लास, अपर कह रही है एलियट क्लास। तो स्क्वायर जो है सेकंड तबके का, सेकंड क्लास का जो नुमाइंदगी करता है उसके बाद, चूँकि नाइब कहते हैं इसके बाद इसने बनना होता है।
तो ये स्क्वायर आपको क्लियर हो गया, इसका रोल क्या है स्क्वायर का, ठीक है। अब देखें ये भी क्या है, ही इज़ इन ट्रेनिंग ऑफ नाइट, ये नाइट की ट्रेनिंग में होता है, टू बिकम नाइट बनने के लिए, ये मैंने उर्दू में वर्बली बता दिया था आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ एलिगोरी, एलिगोरी क्या होता है, एलिगोरी क्या होता है। अब अ शॉर्ट पोइम या स्टोरी, एक मुख्तसर सी नज़म या कहानी, डैड हैज़ अ हिडन मीनिंग, जो एक खुफिया मतलब रखती है, अब वो खुफिया मतलब रखती है, इज़ कॉल्ड एलिगोरी। कौन सी कहानी या नज़म, ठीक है, छोटी सी कहानी या नज़म जो खुफिया मतलब रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिगोरी। सच एज, जैसा कि, अब देखिए द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टवाइज, टॉर्टवाइज की, कछुए और खरगोश की कहानी है। इसका असल में जो देखें मॉरल क्या लेसन होता है कि जो खरगोश होता है बहुत तेज़ रफ्तार होता है और वो टॉर्टवाइज सुस्त रफ्तार होता है, और ये फिर उसको चैलेंज करता है खरगोश कि जी मुझसे मुकाबला करो दौड़ में, जो उसे पता होता है कि मैं जीत सकता हूँ। तो खरगोश को पता होता है मेरी सुस्त रफ्तार है, फिर भी अपनी सुस्त रफ्तारी के बावजूद भी वो खरगोश को कहता है जी ठीक है मैं चैलेंज को कबूल करता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो दौड़ लगाता है। अब इसको नाज होता है रैबिट को कि मेरी तो बहुत, मैं तो आराम से जो है अपनी जो रेस को विन कर लूँगा, और इसके बाद फिर वो अपनी ना ये जो जब दौड़ शुरू होता है फिर रास्ते में ये जो आराम करता है जी कोई बात नहीं, वो तो बहुत देर बाद पहुँचेगा अपनी मंजिल पर, तो मैं तो ज़रा सी जैसे मैं उठा तो फ़ौरन फिर भी मैं उससे पहले आराम भी कर लूँगा, फिर उससे पहले मैं पहुँचने से पहले मंजिल पर मैं पहुँच जाऊँगा। तो उसमें ये होता है कि जो ये रास्ते में अपनी स्ट्रगल में ब्रेक ले आता है, और जो टॉर्टवाइज होता है वो ब्रेक नहीं लेता, मुसलसल अपनी जिद्दोजहद को जारी रखता है, और इस तरह जो है वो अपनी कामयाबी को हासिल कर लेता है। इस तरह की एक और भी कहानी है रैबिट एंड टॉर्टवाइज के हवाले से हम जो बता सकते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी के अलावा वो मतलब जो लोग अपनी जिद्दोजहद में ब्रेक नहीं लाते, कामयाबी हमेशा उनका मुकद्दर में होती है। तो ये बस जेल में रख लें, ये खरगोश की कहानी भी ले आए तो मतलब ये है खुफिया, मतलब इसमें यही है कि जो लोग अपनी जद्दोजहद में ब्रेक नहीं वो कामयाब होते हैं। तो ये, और इसके बाद आ गया जी नेक्स्ट देखें आ गया व्हाट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन किसको कहते हैं, मोरन बेसिक कहते हैं अहम गाना, स्टूपिड, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, अ फिगर ऑफ स्पीच। अ फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम फिगर ऑफ स्पीच में हम इसको ये भी कह सकते हैं बेसिक प्रोवर्ब, मुहावरा भी इसी को कहते हैं, यानी कि ऐसा मुहावरा दैट गिव्स ऑपोजिट मीनिंग, जो ऑपोजिट मतलब दे उसको हम कहते हैं। अब ऑपोजिट मीनिंग में क्या हो सकता है, देखें इस ऑपोजिट मीनिंग में क्या होता है कि कोई भी काम जो कुदरत के खिलाफ जा रहा हो, जैसे कि ये देखें अगर हम पार्ट 2 MA पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी कोर्स है ड्रामा है, उसमें गुलीलियो की कहानी है। गुलीलियो बेसिकली एक बहुत बड़ा साइंसदान था, और उसने अपनी रिसर्च के मुताबिक क्या किया था गुलीलियो ने, उसने रिसर्च में बताया, जैसे कि हम कहते हैं आजकल कहा जाता है ना कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो उस ज़माने में क्रिस्ट जो थे SI चर्च के मुताबिक क्या था कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, ठीक है। तो असल में जो है वो जब इसने खुदबीन के ज़रिए देखा गुलीलियो ने, तो फिर उसने क्या देखा कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता बल्कि ज़मीन सूरज की घूमती है। तो फिर जो है ना जब लोगों को कहा, तो फिर वहाँ पर उस वक्त चर्च ने उसको मजबूर किया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम जो कह रहे हैं तुम हमारी बात मानो, यानी कि वो बात जो हकीकत के मुखालिफ होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। अब जैसे कि ये देखें, जैसे कि अपने ज़माने में फ़िरौन जो नमरूद बादशाह था वो कहता था जी अगर मैं कहता हूँ सुबह को कि रात हो गई है तो आपको सुबह को रात मानना पड़ेगा, अगर आप रात नहीं कहेंगे सुबह तो जो मेरे मुखालिफ मैं उसको कत्ल कर दूँगा। तो फिर लोग मजबूर होकर जो वो कहते हैं उसको करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि हम आज कोई कहे कि जी सूरज मशरिक़ से
निकलता है कि बजाय मगरिब से निकलता है तो हम कहेंगे तुम तो पागल हो, अहमक को सूरज तो निकलता है मशरिक़ से और मगरिब में गुरूब होता है। वो कोई कहे कि नहीं जी सूरज तो मगरिब से निकलता है मशरिक़ में, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो आदमी ये कहे कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकलता है तो उसको कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। ठीक हो गया। तो ये है अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, इसको हम नाम देंगे उसका ऑक्सीमोरन का। और मॉरन मैंने बता दिया, मैंने एग्जांपल से कर दिया। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आपको वीडियो मिलती जाएगी। और आखिरी बात ये ज़हन में रखें कि सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों से कहते हैं जिनके पास हमारे नोट्स नहीं हैं, अभी भी इतना वक्त है कि हमारे जो नोट्स हैं सरगोदा के उसमें हमने मल्टी आंसर दिए हुए हैं और आप कोशिश करें हमारे नोट्स की तरफ आएँ। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये हम पूरी कोशिश करेंगे पेपरों तक आपको हर पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन दें। और ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस हमारे नोट्स मैं गारंटी दूंगा इंशाल्लाह आप में से कोई बच्चा जो है वो फेल नहीं होगा। और वो बच्चे जो हमसे नोट्स ले चुके हैं और वो भी कंफ्यूज थे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। हमें अक्सर भी मतलब जो है वो मैसेज में कहा जाता था जी कि सर यहाँ पर जो है ना कन्फ्यूजन हो रही है। तो अब हम जो है ना इसका हमने मतलब आगाज़ कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेपरों तक उनको सारी जो बुक्स हैं उसके हवाले से हम सपोर्ट दें ताकि हमारा कोई भी बच्चा फेल ना हो। और हमारे जो दो चैनल है प्रोफेसर तनवीर टिप्स और तलीम पॉइंट पे हम ये डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम जो है ना ग्रामर के मज़ीद रूल दे रहे हैं वो हमारा वो जो चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स है उसको भी सर्च करें। उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ग्रामर के हवाले से बेशुमार रूल मिलेंगे। जब ग्रामर के रूल मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेल्फ राइटिंग बनेगी और जिस बच्चे की सेल्फ राइटिंग बन जाए वो एक दिन में भी मास्टर के पेपर को तैयार कर सकता है। तो हमारे दोनों चैनल आप जो हैं हमारे तलीम पॉइंट और प्रोफेसर तनवीर टिप्स दोनों को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पेपरों के हवाले से जो कन्फ्यूजन है हम अपने इन चैनल के ज़रिए आपको पूरी सपोर्ट देंगे। अल्लाह।